बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच और आज इस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। वो है स्टेप्स टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट वो कौन कौन से स्टेप्स ले रही है जिससे बायोडाइवर्सिटी को महफूज किया जा सके। जानदारों की जो इकसाम दुनिया में या पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको बचाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, ये है जी हमारा आज का टॉपिक। दुनिया का बर्निंग क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। जानदारों की वो इकसाम जो दुनिया में मौजूद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड हैं, जिनको खत्म होने का खतरा है। तो उनको बचाने के लिए पूरी वर्ल्ड के बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं और वर्ल्ड में कुछ इदारे कायम किए गए हैं जो इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। पहला जो इदारा है, सबसे बड़ा इदारा, वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। और दूसरा पाकिस्तान के लिए एक फंड कायम किया गया है, वो फंड है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर पाकिस्तान, WWFP। ये फंडिंग की जाती है पाकिस्तान को यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। अब ये जो फंडिंग है ये पाकिस्तान गवर्नमेंट कहाँ कहाँ यूज करती है और कौन कौन से उसने स्टेप्स लिए हैं इस फंड को यूज करते हुए, ये जो है हमारा आज का टॉपिक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जो स्टेप जो है लिया गया है वो ये है कि एक रेड लिस्ट बनाई गई है। रेड लिस्ट क्या है? उन जानवरों की एक लिस्ट, उन पौधों की एक लिस्ट जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी पाकिस्तान से, उनकी एक रेड लिस्ट क्रिएट की गई है। अब पाकिस्तान में जो जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में देखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है कि स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं, तो उसमें आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट्स ने कौन कौन से पॉइंट्स जो है, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। आइए फिर देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ले चुकी है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। पहला जो स्टेप लिया गया वो नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। पाकिस्तान ने IUCN के साथ मिलकर पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और IUCN ने मिलके, और 1980 में ये स्ट्रेटजी बनाई गई। UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, दुनिया को डेजर्टिफिकेशन से बचाने के लिए, रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए एक ट्रीटी जो है वो बनाया गया और पाकिस्तान ने 1997 पे इस पर साइन किए कि वो जो सारे रूल्स हैं जो यहाँ पे बनाए गए हैं इस ट्रीटी के तहत पाकिस्तान उन पर अमल दरामद करेगा। ये दूसरा स्टेप जो था वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया ताकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। तीसरा जो है, यहाँ पे पाकिस्तान में हिमालय जंगल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ये लॉन्च किया गया 1991 में, 1991 में। हिमालय जंगल प्रोजेक्ट जो है वो KPK खैबर पख्तूनख्वा में पलास के इलाके में जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और इसका मकसद ये था कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, जो पलास वैली की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव किया जा सके। तो हिमालय जंगल प्रोजेक्ट जो है वहाँ की पलास की जो वैली है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 1991 में स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो है कंजर्वेशन ऑफ सलेमान रेंज बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ सलेमान रेंज बायोडाइवर्सिटी बलोचिस्तान के अंदर सलेमान रेंज सबसे बड़ा जो है चलगोजा का एक फॉरेस्ट है पूरी दुनिया का। तो 1992 में उस चलगोजा फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो है पाकिस्तान ने 1992 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सलेमान रेंज बलोचिस्तान। बाद है नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न एरिया जो है पाकिस्तान के वो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत रिच है, तो पाकिस्तान ने WWFP की मदद से नॉर्दर्न एरिया की बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चित्राल KP। चित्राल जो है ना, वहाँ से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है वो गुजरते हैं। तो वहां पर उनको कंजर्व करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने
एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वहां पर जो है उनकी हंटिंग पर बैन लगाया और इसका बहुत सारा फायदा हुआ और वहां पे हंटिंग कम हुई और इस तरह से माइग्रेटरी बर्ड को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उनकी हंटिंग पर पाबंदी लगाई। नेक्स्ट है जी चित्राल मारखोर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। हजारगंजी नेशनल पार्क जो है वो कोयटा में एक पार्क बनाया गया है। वो चित्राल मारखोर की वाहिद हैबिटेट है जो पाकिस्तान में बाकी बची हुई है। तो उसको कंजर्व करने के लिए, चित्राल मारखोर की उस हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए पाकिस्तान में एक जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ताकि इस स्पीशीज को और इसके हैबिटेट को बचाया जा सके। तो पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है हजारगंजी नेशनल पार्क का, ताकि चित्राल मारखोर की एक्सटिंक्शन ना हो और उसको सेव किया जाए। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान ने चित्राल मारखोर को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए स्टार्ट की। लास्ट पॉइंट है बैन ऑन हंटिंग। बहुत सारे फार्मर जो है वो जब नॉर्दर्न एरिया की सैर के लिए आते हैं तो वो वहां पे ऐसी गेम्स खेलते हैं जिनमें बियर यूज होता है। तो WWFP ने उन फार्मर्स को देखते हुए और बियर की हंटिंग को रोकने के लिए उस पर बैन लगा दिया है और ये बहुत एक कामयाब प्रोजेक्ट है और बियर को सेव करने के लिए ये कामयाबी के साथ चल रहा है। तो पाकिस्तान ने ये जो सारे स्टेप्स थे कंजर्वेशन के लिए ये लिए हैं और पाकिस्तान में ये अब वर्किंग कंडीशन में है। तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव किया जा सके और WWFP और इंटरनेशनल जो यूनियन है, जिस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। और इस तरह से ये है जी आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि पाकिस्तान जो है कौन कौन से स्टेप लिए हुए है जिसकी वजह से पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी सेव हो रही है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।